शांति, ओम शांति। आज बाबा के 13/7/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, देह सहित सब कुछ भूल पूरा बेघर बनो। देह सहित सब कुछ बोल पूरा बेघर बनो। शिवपुरी और विष्णुपुरी से अपना बुद्धि योग लगाओ। प्रश्न दिया बाबा ने, किस बात में तुम बच्चों को आप समान खराब दिल बनना है? उत्तर आया है, जैसे बाबा खराब दिल बन तुम बच्चों से कफन ले तुम्हें विश्व की बादशाही देते हैं, ऐसे तुम्हें भी खराब दिल बनना है। जगह जगह पर गोडली यूनिवर्सिटी खोल दो। 3-4 ने भी अच्छा पद पाया तो ओ सौभाग्य। सपूत बन सतगुरु का शो करो, कभी भी किसी से पैसा आदि नहीं मांगो। गीत आया है, बचपन के दिन भुला ना दे, आज हंसे कल भुला ना दे। ओम शांति। बच्चों को बहलाने के लिए सब गीत हैं। बाप दादा और मम्माएं 2 होती हैं, दादी ग्रैंडफादर और माता। ये तुम्हारी दादी भी है। तुम ब्रह्मा की बचिया हो और शिव की पोत्रिया हो। तो आज शिव बाबा दादी बन गए हैं, शिव बाबा दादी भी है। ये ब्रह्मा की बच्ची, तुम ब्रह्मा की बचिया हो तो शिव बाबा की पोतिया हो। मम्मा भी ब्रह्मा की बच्ची सरस्वती है, शिव बाबा की पोतरी है। तो बच्चों को संभालने के लिए जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है। शिव बाबा है भवरूपी, वह बहुत खेल पाल करते हैं। सब एज होते हैं ना, मनोरंजन होते हैं ना। जब सगाई होती है तो बहुत ही मनोरंजन करते हैं ना। और जब शादी का समय होता है तो दोनों ही फटे हुए कपड़े पहनते हैं, तेल लगाते हैं। यह रस्म भी यहाँ की है। तुम बच्चों को भी बाबा समझाते हैं, पूरा बेघर बनना है। कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ मिल जाएगा। देह सहित कुछ भी ना रहे, शिवपुरी विष्णुपुरी तरफ ही बुद्धि लगाना है। और कोई चीज में आसक्ति नहीं हो तो देखो बाबा बच्चों को बहलाते। यह भी बाबा के अनेक राज हैं। देखो मीरा का कितना गायन, लोक लाज होई सिर्फ इस पवित्रता के कारण। कितना नाम निकला है। उनको तो अमृत भी नहीं मिला, सिर्फ श्री कृष्ण से प्रीत थी। बस श्री कृष्ण पुरी में जाऊंगी, इसलिए भी इसको छोड़ दिया। कोई ज्ञान भी ना मिला, कोई स्मृति ना मिली, बस भक्ति करा करती, बस कृष्ण के ऊपर रहूंगी। तो देख लो उसने फिर भी विश्व को छोड़ा। बाबा ने कहा, अमृत सब कुछ मिल रहा है ना, ज्ञान भी मिल रहा है, पापा भी मिल रहा है, अपना सब कुछ मिल रहा है। तो जैसे पति के पिछाड़ी स्त्री सती बनती है ना, अब ऐसे तो नहीं मीरा याद करते करते कृष्णपुरी में गई, नहीं। मीरा को तो 500-700 वर्ष हुआ होगा। भगतनी बहुत अच्छी थी, इसलिए कोई अच्छे भगत के घर में जन्म लिया होगा। उनका नामाचार कितना चला आता है। यह तो भगत मीरा थी। तुम सच्ची ज्ञान मीराए बनती हो। तुम आई ही हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी महारानी बनने के लिए। बल पहले अनपढ़े पढ़े आगे घड़ी डोते हैं, परंतु महारानी तो बनेगी ना। अगर बचपन को भूला छोड़ दिया फिर तो कभी महारानी नहीं बनेगी। और ही प्रजा में भी कम पद पाएंगे। वैकुंठ में आएंगे परंतु कम पद। बाबा ने समझाया, भक्ति करने वालों से भी पूछना चाहिए तुम क्या चाहते हो, श्री कृष्ण की भक्ति क्यों करते हो। जरूर दिल होगी उनकी राजधानी में जाए, परंतु वहां जाएंगे कैसे। बहुत मनुष्य कहते हैं हमको शांति चाहिए, परंतु अशांति तो सारी दुनिया में है। तुम एक को शांति मिलने से क्या होगा। हम तुमको 21 जन्म के लिए सदा सुखी बना सकते। देवता इस भारत में ही सदा सुखी थे, अब वह राजधानी स्थापन हो गई। यहाँ तो है ही माया का राज्य, शांति मिल नहीं सकती। शांति के लिए अलग जगह है, सुख के लिए अलग जगह है। शांति के लिए तो ऊपर ब्रह्म धाम और सुखयोग में फिर सुख
सुख शांति प्रेम आनंद सब कुछ है, सब कुछ होगा। तो बाबा ने क्या, सुख धाम माना सुखी, कोई एक भी दुखी नहीं रहता, और दुख धाम में फिर एक भी सुखी नहीं रहता। यथा राजा रानी था प्रजा, यहाँ सब दुखी ही दुखी, यहाँ तो सब राजा और प्रजा सब दुखी। सुख धाम में जानवर भी कभी दुखी नहीं होते, सुख धाम में जानवर भी दुखी नहीं होते। शांति की दुनिया अलग है, जिसको निर्वाण धाम कहते हैं। खुद बार निर्वाण गया, परंतु गया कोई भी नहीं है, गए है ना बुद्ध धर्म वाले, खुद बार निर्वाण गया, लेकिन बाबा कहे गया कोई नहीं है। अगर खुद चला गया फिर क्या करके गया? सब दुखी ही दुखी हैं, सब लड़ रहे हैं। वर्मा सिलान बोधियों की है ना, तो वह भी कहते हैं हिंदू निकल जाए, हिंदू निकल जाए, सहन नहीं कर सकते। अब बाबा भी देखते हैं अनेक धर्म हो गए हैं तो सहन नहीं कर सकते, इसलिए सबको एकदम निकाल देते हैं। सतयुग में सिर्फ एक धर्म रहता है। यह सब ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। चित्रहार में उठाए, वानप्रस्थियों की सर्विस करनी चाहिए, मंदिरों में घुस जाना चाहिए, उन्हों से जाकर चिट चैट करनी चाहिए। शंकर के आगे शिवलिंग दिखाते हैं तो जरूर वह शंकर से बड़ा हुआ है। अगर शंकर भगवान का रूप है तो फिर उनके सामने शिवलिंग रखने की क्या दरकार है? यह सब सन्यासियों का फैलाव है। वह अपने को ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी कहलाते हैं। शिव का तो उन्हें पता भी नहीं है। ब्रह्म तत्व तो रहने का स्थान है, तो वे तो ब्रह्म और तत्व को एक ही मानते हैं। अच्छा, ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है, फिर अपने को शिव क्यों कहलाते हैं? वह तो समझते कि शिव भी एक ही है और ब्रह्मा भी एक ही है, सॉरी ब्रह्म भी एक ही, ब्रह्म रहन का स्थान है ना, तो ब्रह्म को भी वो एक ही मानते हैं। तो बाबा ने क्या, वह तो समझते हैं शिव भी एक ही है, ब्रह्म भी एक ही है। अगर एक ही है तो भला तीन नाम अलग अलग क्यों दिए? एक ही है तो तीन नाम अलग अलग क्यों दिए हैं? शिव को लिंग रूप में पूजा, शिव की तो लिंग रूप में पूजा होती है। ब्रह्म अथवा तत्व की पूजा किस रूप में दिखलाई है? वह तो रहने का स्थान है। मनुष्य तो बहुत ही मूंझे हुए। तुम बच्चों को अब होशियार होना। सन्यासियों से भी कोई निकलेंगे जो असुर देवी देवता धर्म होंगे, वह झट उठा ले। असल देवी देवता धर्म के होंगे ना, वह झट ज्ञान उठा ले। कोई 3-4 धर्मों से कन्वर्ट हुए होंगे तो कितनी जल्दी नहीं निकलेंगे। ताजे गए हुए होंगे तो वो झट निकल आएंगे। बाबा में कशिश है ना, आत्माएं सुई है, बाबा है चुंबक। अब सुइयों पर तो कट चढ़ी हुई है, कट वाली सुई ऊपर जाए कैसे? जंग वाली चीज घासलेट में डाली जाती है ना, मिट्टी तेल में डाली जाती है। बाबा इस ज्ञान अमृत से सबकी कट निकालते हैं, फिर हम सच्चा सोना बन जाएंगे। तुम पत्थरनाथ से अब पारसनाथ बनते हो। भारत पहले क्या था? पारसपुरी था ना। अब सोने का दाम देखो कितना चढ़ गया है, फिर वहाँ बहुत सस्ता हो जाएगा। सारा दिन चक्कर बुद्धि में फिरेगा, तभी तो सभी चक्रवर्ती राजे रानी बनेंगे। दुनिया में इन बातों को कोई नहीं जानते, तुम जानते हो। सतयुग में जो राज्य करते उनके 84 जन्म, फिर त्रेता वालों के जरूर कम हो। कहाँ 84 जन्म, कहाँ 84 लाख दिखलाते हैं। फिर तो कल्प भी इतना लंबा चाहिए ना, जो इतने जन्म है सब गपोड़े। हमेशा पहले तो चित्र सामने दे देना चाहिए, पैसा तुम कभी नहीं मांगो, तुम्हारा काम है उनको देना। कुछ भी देना होगा तो आप पे ही देना। कोई दाम पूछे तो बोलो बाबा तो गरीब निवाज है, गरीबों के लिए तो फ्री है। बाकी साहूकार जितना देंगे उतना हम और भी छपवाएंगे। पैसा कोई हम अपने काम में नहीं लगाते हैं, जो मिलता है वह औरों के ही काम में लगाया जाता है। साहूकार ही तो धर्मशाला आदि बनवाएंगे ना। हाँ, गरीब भी बना सकते हैं, हमें इसमें कोई खर्चा नहीं।
जैसे ककोड़ ककोड़ गांव की माता कहती है मैं सेंटर खोलूं, तो ऐसी गोडली यूनिवर्सिटी में 3-4 ने भी अच्छा पद पाया तो और सौभाग्य होता है। इसमें फ्राक दिल होना चाहिए। बाबा देखो कितना फ्राक दिल है, कब पल्ले और बादशाही दे देते हैं। सपूत बच्चे ही बाबा की सर्विस कर सकते हैं, कपूत क्या करें। कपूत को थोड़े ही बात वर्षा दी, तुमको भी सतगुरु का शो करना है। काम अथवा क्रोध में आवे तो गोया सतगुरु की निंदा कराई, फिर पद पा नहीं सके। बहुत संभाल करनी चाहिए। तुमको सब धर्म वालों को समझाना है, मुसलमानों को भी समझाओ। तुम खुदा की बंदगी करते हो तो जरूर बंदे ठहरे ना। भला खुदा कहाँ है? खुदा ही रचयिता और रचना का नॉलेज बता सकते हैं। वह तो रहते हैं शांति धाम में। उनको याद करने से तुम शांति का वर्षा ले सकते हो। वर्षा लेते लेते विक्रम विनाश हो जाएंगे और फिर तुम खुदा के पास से चले जाएंगे। यह ज्ञान सब धर्मों के लिए है। यह है बिल्कुल नई बात है। ज्ञान से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है और कहीं जाने की दरकार ही नहीं रहती। तो मीठे बच्चे, अब तुम स्वर्ग में चलते हो तो जरूर पवित्र जरूर बनना है। देखो भारत में पवित्रता नहीं है तो धक्के खाते रहते हैं। कितने हंगामे हैं जो गांधी सिखला कर गए हैं, प्रजा फॉलो कर रही है, मेहतर मजदूर ड्राइवर आदि स्ट्राइक करते हैं, तो गवर्नमेंट का दम ही नाक में चढ़ा देते हैं। गवर्नमेंट दोनों को साफ कह देती है इतना खर्चा हम लाए कहाँ से। तो वे कहते हैं तुम तो मौज उड़ाते हो, धन ही धन इकट्ठा करते रहते हो। हमने गुनाह किया है, हमने गुनाह थोड़ी किया है। हमको मतलब पधार चाहिए, हमको तनख्वाह चाहिए। स्ट्राइक कर लेते हैं तो धंधा ठहर जाता है। यह सब होना ही है। कहाँ अनाज सब्जी नहीं मिलेगी, दूध नहीं मिलेगा, जहाँ तहाँ खिटपिट लगी हुई है। यह सब हंगामा होकर फिर शांति होगी। अर्जुन को विनाश का और विष्णुपुरी का साक्षात्कार कराया है ना, तुमको भी अब हो रहा है। देखो तुम कितने लाडले बच्चे हो, बहुत जन्मों के अंत में आकर मिले हो तो पूरा सौभाग्य हो। बारिश बहुत तेज पड़ रही थी। देखो बाबा की भी ज्ञान वर्षा बहुत हुई है। बाबा की भी ज्ञान वर्षा बहुत हुई, तो उस बारिश की भी बहुत वर्षा हुई है। बारिश के लिए भी यज्ञ रचते हैं तो पीस के लिए भी यज्ञ रचते हैं, शांति के लिए भी। परंतु पीसफुल तो एक भगवान है, वह जब आए तो शांति का ज्ञान देवे। बाबा वह तो शांति का ज्ञान देने वाला तो वही है ना, देने वाला तो एक बाबा ही है। अच्छे बच्चों को तोल पुट कहा जाता है, मिठाई खिलाई जाती है। वह तो जिस्मानी मिठाई है, रूहानी मिठाई जो रूहानी बाप देते हैं। देई अभिमानी हो रहना ये बड़ी मुश्किल है, इसलिए मेहनत है। बाबा कहते 8 घंटा तो देई अभिमानी बनो, फिर बल शरीर निर्वाह काम भी करो, रात को जागो तो बहुत अच्छी लगन लगेगी। कमाई है ना। ये नींद को जीतने वाले बच्चे मुझे श्वासों श्वास याद करो, विचार सागर मंथन करो। रात दिन जितना योग में रहेंगे विक्रम विनाश होंगे। जितना ज्ञान का सिमरन करेंगे उतनी कमाई होगी। बाकी सर्विस तो बहुत है। बाबा से पूछेंगे तो बाबा कहेंगे बैठे रहो, आराम करो, इसमें पूछने की दरकार नहीं है। बाबा ने लोक लाज कुल का कुछ ख्याल किया क्या? अरे बादशाही मिलती है, बाकी हाँ हर एक का अपना अपना पार्ट है। फिर बाबा से पूछना है, हर एक को अपनी अपनी राय पूछनी है, क्योंकि हर एक का कर्म बंधन अलग है। पैसे हैं तो अलौकिक सर्विस में सफल करो। बच्चों को महावीर बनना है, गया हुआ है
मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, वही सबका बाप है। शिव बाबा कहते मैं सभी को वापिस ले जाने आया हूँ। बाबा कहते हैं इस दुनिया में एक भी मनुष्य त्रिकालदर्शी आस्तिक नहीं है, सब नास्तिक है, कुछ नहीं जानते ना। बाप को न जानने वाले, बाकी रिद्धि सिद्धि वाले तो बहुत है। माया भी कोई कम नहीं है, इस माया पर ही तो जीत पानी है। इसलिए कवच पहना रहे हैं। कवच का अर्थ है मन मना हो मुझे याद करो, शिव बाबा को याद करो, देही अभिमानी बनो। इस अंतिम जन्म में तुम एक ही बार देही अभिमानी बनते हो। फिर सतयुग से कलयुग तक यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा देता ही नहीं है। इस समय ही देही अभिमानी बनना पड़ता है, क्योंकि अब शरीर छोड़ मेरे पास आना है। देवताएं देही अभिमानी क्यों बने? उनको वापस थोड़े जाना है, यह ज्ञान अभी तुमको मिलता है। अब अगर देवताएं देही अभिमानी क्यों बने? उनको वापस थोड़ी जाना, उनको फिर नीचे उतरना है। यह ज्ञान अभी तुमको मिलता है। तुम अशरीरी थे, फिर यह शरीर धारण करके मार्ग बजाया। अब फिर शरीर छोड़ वापस जाना है, अपनी अवस्था को जमाना है। माया पर जीत पानी है, गृहस्थ व्यवहार में रहना है। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना है। अंश रुद्र इकट्ठे रहते हैं तो विघ्न तो पड़ेंगे। असुरों के शतम्भी को वोट सहन करने हैं। घर बैठे पढ़ कर लेते हैं, बाबा कुछ भी हो जाए हम आपसे वर्षा तो जरूर देंगे। कितनी मार खाते हैं। ड्रामानुसार ये पारक कलप पहले भी चला था, तो बहुत सितम सहन करते हैं, वही सौभाग्यशाली। फिर भी आकर मिले हैं ना, उनकी प्रारब्ध तो बन गई ना। हाँ, इसमें मेहनत है। असुर से देवता बनना है। जब तक जीते हैं ज्ञान अमृत की नाती है। बाबा नई नई बातें समझाते रहते हैं, युक्तियां बताते रहते हैं। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। बुद्धि की मथानी चलानी चाहिए। रात को भी शिव बाबा को याद करके सो जाओ। सर्विस का शौक होगा तो उनको नींद थोड़े ही आएगी, ख्याल चलता रहेगा। इस पॉइंट पर क्या क्या समझाएं। ज्ञान को अच्छी रीति अंदर घोटना है। जब ज्ञान घिसेंगे तभी तो राज तिलक लेने के लायक बनेंगे। तो जो तीखे तीखे बच्चे हैं उनको फॉलो करना चाहिए। बड़ी जबरदस्त कमाई है। जिनके पास लाख करोड़ है वे सब खलास हो जाएंगे। थोड़े टाइम में देखना क्या होता है। फिर मनुष्य जागेंगे, लड़ाई आदि की रिहर्सल तो होती रहेगी ना। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों पर भी माता पिता बाप दादा का या प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने सुनाया है। पहला पॉइंट, किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है, देही अभिमानी होकर रहना है। याद का कवच सदा पहन कर रखना है। दूसरा पॉइंट है, नींद को जीत सांसों सांस बाप को याद करना है। ज्ञान का सिमरन कर कमाई जमा करनी है। बुद्धि की मखानी चलानी है। वरदान दिया बाबा ने, सर्वशक्तिमान के साथ की अनुभूति द्वारा सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने वाले तरफ आत्मा भाव। सर्वशक्तिमान के साथ की अनुभूति द्वारा सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने वाले तरफ आत्मा भाव। सार दिया बाबा का। बाबा ने जहाँ सर्वशक्तिमान बाप है वहाँ सर्व प्राप्तियों का अनुभव स्वतः होता है। जैसे बीज है तो झाड़ समाया हुआ, तो ऐसे सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो सदा माला माल, सदा तृप्त, सदा संपन्न होंगे। कभी किसी बात में कमजोर नहीं होंगे, कभी कोई कंप्लेन नहीं करेंगे।
सदा कंप्लीट क्या करें कैसे करें यह कंप्लेन नहीं करें। क्यों कि क्यों खत्म हो जाएगी। जो सदा साथ रहते हैं वह चलेंगे भी साथ। स्लोगन दिया बाबा ने। नैनों में जैसे नूर समाया हुआ है ऐसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हुई हो। जैसे नैनों में नूर समाया हुआ है ऐसे ही बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हुई हो। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति।